हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि नवोदय वाले विद्यार्थी जो हैं ये वाला मार्कशीट जो है आप लोग कैसे भरेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, तो अगर जो मार्कशीट को गलत भर देते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर कटने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो क्वेश्चन आता है उसको भी गलत करके वो मार्कशीट को गलत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो मार्कशीट को भरने का सही तरीका कैसे क्या है और कैसे आप लोग एग्जाम में भरेंगे। ठीक है, और कब भरेंगे और क्या क्या गलती नहीं करना ये सब भी मैं बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम के बाद अगर जो आप पता चला कि मैंने वो मार्कशीट गलत भर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया, या जो लिखना था वो नहीं लिखा, कैसे गोला भरना था ये मैंने गलत कर दिया, तो सारा काम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर जो आपके पास नवोदय हैं तो इस तरह से मार्कशीट मिलेगा और एक तरफ इस तरह। ठीक है, आपका मार्कशीट रहेगा 2 पेज का रहेगा। ठीक है, एक तरफ ये लिखा रहेगा, इस तरह का रहेगा, उसके बाद में दूसरी तरफ इस तरह का रहेगा। ठीक है, इसको भरना कैसे रहेगा, जिसे लिखा गया है ऊपर अनुक्रमांक। ठीक है, यानी कि रूल नंबर यहाँ पर भरना रहेगा। ठीक है, तो रूल नंबर जो है दिया गया है आप भर देंगे। इस बार तो अल्फ़ा और न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब ABCD वाला अक्षर भी है, उसके बाद में अंकों वाला भी अक्षर है, तो उस तरह का आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी का रूल नंबर दिया गया है, क्या है यहाँ मान लेते हैं हम, दिया गया है C। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है कितना, 2 5 9 3 7 1। ठीक है, इस तरह से किसी का रूल नंबर है। ठीक है, तो ये रूल नंबर आप अच्छे से भरेंगे बिना काटी पीटी किए। ठीक है, और जो ये दिया गया है ना, वर्ग बनाया गया, खाना बनाया गया है, इसमें आप इसे बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ रोल नंबर भरने के बाद में यहाँ लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ना ही रफ्तार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रूल नंबर वाला पार्ट, ये पहले पेज पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो ये दिया गया बॉक्स, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। ठीक है, जैसे किसी का नाम लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है, किसी का नाम है जैसे राज, RA और J। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप लोग। ठीक है, सीधा सीधा एकदम सिंपल शेप। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके अपने पिता का नाम लिखना होगा। नीचे देखो यहाँ लिखा गया है फादर नेम। ठीक है, तो जैसे पापा का नाम कुछ भी है दिया गया, हम लेते हैं क्या लिखा गया है, राम है। ठीक है, RAM। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप लोग। ठीक है, अगर जो ज़्यादा बड़ा तो स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे, छोटा छोटा लिखते जाएंगे। अगर जो जो छोटा अक्षर है, ठीक है, तो बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कम लेटर दिए गए हैं। बस इतना काम करना है इस पेज पर। बाकी काम जो दिया गया है आपको समझने के लिए दिया गया है, उसको चलिए हम समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखें तो इधर दिया गया है आपको एग्जाम में केवल नीले या काले बॉल पेन का यूज करना है, किसके लिए, गोला भरने के लिए। ठीक है, निशान जो दिया गया है गोला भरना रहेगा, जैसे यहाँ भरा गया है, इसके लिए यूज करेंगे हम यहाँ पर काला पेन, इस तरह का काला पेन। ठीक है, वॉल पेन आप लोग पेन कोशिश करिएगा जो ले रहे हैं 3-4 दिन पहले उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, कि नहीं नया नया एग्जाम देने जा रहे हैं और नया पेन निकाले उसके बाद में लेकर जाएंगे तो वो पेन थोड़ा सही नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग 3-4 दिन यूज करने के बाद में कोई पेन यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम में गोला भरने के लिए आप नीला या काला पेन का यूज करेंगे, बाकी सब आवर के लिए कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, OMR शीट पर आप लोग जेल पेन, स्केच, मार्कर या फिर पेंसिल ये सब यूज नहीं करेंगे गोला भरने में। ठीक है, ना ही रफ्तार पर, ऐसे जैसे यहाँ खाली जगह दिया गया तो यहाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि गुड़ा भाग कर लें या रफ्तार कर लें, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहाँ दिया गया सही तरीका क्या है गोला भरने का। ठीक है, और दिया गया था यहाँ देखिए दूसरा नंबर पर दिया गया गोला आप लोग पूरा पूरा भरेंगे, एकदम सही सही से भरेंगे। ठीक है, मतलब दिया गया है ऐसे गोला जो था इसको एकदम से पूरा काला ऐसे कर देना है। ठीक है, और गलत तरीका इसमें क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो गलत तरीका क्या है, इसमें एक गोला भरा गया, 2 गोला, दोनों गोला ये नहीं भर सकते आपके एग्जाम। ठीक है, अगर जो किसी ऑप्शन का ए वाला ऑप्शन सही है तो ए वाला भरोगे, अगर जो बी वाला सही है तो बी वाला भरोगे, सी वाला सही है तो सी, और डी वाला सही है तो डी। ऐसा नहीं करोगे कि ए वाला भी भर दें, सी वाला भर दें, दो नहीं भर सकते। अगर जो गलत हो गया है तो रहने देंगे, कोई फायदा नहीं है सही करने से इसका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको कोई ऑप्शन गलत लग रहा तो ऐसे गलत करके उसके बाद में दूसरा गोला नहीं भरेंगे। ठीक है, ये भी गलत नियम है। इसके बाद में जैसे हमारा डी वाला ऑप्शन सही है तो ऐसे नहीं करेंगे, डी वाले पर सही टिक कर देंगे, उसके बाद में जो ए वाला ऑप्शन गलत था तो गलत कर देंगे, ये भी गलत तरीका है। इसके बाद में देखो तीसरा जो दिया गया, चौथा ऑप्शन में दिया गया ये वाला। ठीक है, इसमें गोला जो भरा गया है गलत क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि देखो यहाँ गोला जो दिया गया आधा भरा गया बीच में से और साइड पर नहीं भरा गया। ठीक है, तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, ये गोला जो दिया गया है ये एकदम पूरा पूरा भरेंगे, कैसे, जैसे ये। ठीक है, कोई ये क्वेश्चन दिया गया था उसमें डी वाला ऑप्शन सही था तो डी वाले गोले को एकदम पूरा पूरा ऐसे भर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इधर जो दिया गया है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अगर जो रफ कार्य वार करना तो इस पर नहीं करेंगे, ये बताया गया है आपके इसमें। तो ठीक है, आप लोग रफ कार्य नहीं करेंगे, ये तो मैंने पहले बता दिया। जल पेन का यूज नहीं करेंगे, ये भी मैंने बता दिया।
ठीक है। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ दिया गया है क्या, आपको केवल समझने के लिए दिया गया है कि अनुक्रमांक कैसे भरेंगे। ठीक है, देखिए ये पिछली बार का मार्कशीट है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आ रहा था। ठीक है, भरने के लिए जैसे 173, उसके बाद 2172। ठीक है, तो इस तरह का किसी का रोल नंबर था तो ऐसे भर देंगे। हो सकता है इस बार क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल की जगह पर लेटर भी स्टार्टिंग में एक लेटर रहे, उसके बाद में आए मार्कशीट। ठीक है, तो जो नया मार्कशीट आएगा वहाँ पर स्टार्टिंग में ABCD इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, अगर जो जैसे मैंने लिखा गया है, ऊपर लिखा था C। ठीक है, यहाँ लिखा गया है ना C, देख लो आप लोग, C लिखा गया है इससे। तो यहाँ पर जो दिया गया है अनुक्रमांक, पहले C वाला कॉलम दिया रहेगा, उसके बाद में 1 2 3 वाला कॉलम दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है ना, सब ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग नया मार्कशीट आएगा वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद में उत्तर प्रश्न जो दिया गया प्रश्न पत्र संख्या वहाँ पर दिया रहेगा आपके पेपर पर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद में ये समझने के लिए दिया गया और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दिया गया है नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, इसको समझ लेते हैं हम लोग। कई क्या कर रहा है, विद्यार्थी को इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका पर छापा गया कोड और उत्तर पुस्तिका पर जो छापा गया कोड है पीछे दिया गया है उसको एकदम से सेम मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर जो बदला जाता है तो आप निरीक्षक को दिखा देंगे। जैसे ये दिया गया है बार कोड, ठीक है, ये वाला, और यहाँ दिया गया है जो लिखा गया है उत्तर पुस्तिका कोड, ये दोनों आपके प्रश्न जो पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, ऊपर लिखा रहेगा इसे। ठीक है, लिखा रहेगा क्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या या कोड लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा मेन वालकेट कोड। ठीक है, तो ये दोनों आप मैच कर लीजिएगा, ये वाला है ये और किसी का है। और आपको एग्जाम में क्या गलती नहीं करना चाहिए इसके बारे में एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग किसी का अगर जो कोई आपके बगल में बैठा तो उसका देख करके आप लोग नकल करके नहीं, वो गोला पहले वाले में ए भरा तो ए भर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर जो उसने ये गोला भरा तो ये गोला आप नहीं भरेंगे। ठीक है, आपका जो सही रहेगा वो भरेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनका नकल करने की कोशिश करते हैं और जो नकल में आता है वही भर देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि जो दिया गया किसी का ए मिलता है तो किसी का बी मिलता है। ठीक है, तो सब में अलग अलग रहता है। तो अगर जो ये इस तरह के कर देंगे तो आपका गलती हो जाएगा। किसी में पहला क्वेश्चन जैसे 4 समय दूरी वाला क्वेश्चन किसी में पहले दिया गया तो किसी में दिया रहेगा 5वें नंबर, तो किसी में दिया रहेगा 7वें नंबर, किसी में और लास्ट में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकता है। तो जो लोग नकल करने की सोच कर रहे हैं कि हम किसी का बगल में बैठा उसका नकल कर लेंगे, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए रोल नंबर भर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया क्या, रोल नंबर कैसे भरेंगे चलिए जानते हैं। जिसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या रहेगा, पहले तो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ाबेट वाला अक्षर भी लिखा रहेगा, ABCD इस तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद में 1 2 3 4 इधर लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर जो OMR शीट भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो जो वहाँ पर एग्जामिनर रहेगा उससे एक बार पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर किसी का रोल नंबर जो दिया गया, मान लेते हैं कितना दिया गया है, 2 5, ठीक है, 7 9 2 1 3। ठीक है, ये किसी का रोल नंबर है। तो इसको कैसे भरेंगे, जैसे 2 लिखा गया है तो इसी लाइन में आएंगे नीचे और 2 जहाँ लिखा गया है इसको गोला कर देंगे एकदम। ठीक है, ऐसे एकदम से काला कर देंगे, ना बाहर ज़्यादा होना चाहिए ना अंदर होना चाहिए, और गोला खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने एकदम अच्छे से ऐसे काला कर दिया। अगर जो थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन से ज़्यादा मत छोड़ दीजिएगा या ज़्यादा बाहर मत पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर भरते समय विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन में गलत हो जाता तो एक ही गलत होगा, लेकिन अगर जो रोल नंबर में दिक्कत हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया 5 तो 5 पे आएंगे इसी लाइन में आएंगे नीचे, और 5 दिया गया है यहाँ गोला कर देंगे एकदम से। ठीक है, देखिए अच्छे से करना एकदम से, ये देखिए गोला हो गया पूरा। इसके बाद में यहाँ लिखा गया कितना, 7 तीसरे लाइन में दिया गया तो 7 पे आएंगे और इसको काला कर देंगे ऐसे। देखिए मैंने पेन यूज जो किया था उसी का यूज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ये पेन थोड़ा सा गाढ़ा चल रहा है और जल्दी में गोला भराया जा रहा है, लेकिन से अगर जो नया पेन लेंगे तो वो पतला सा चलेगा, उसके बाद में सही गोला भी नहीं भराएगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ लिखा 9, इसी लाइन में नीचे आएंगे और 9 जहाँ लिखा गया वहाँ गोला भर देंगे। तो 9 इसमें कहाँ लिखा गया, ये लिखा गया था नीचे एकदम से, तो 9 भर देंगे इसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, रूल नंबर भरना एकदम बढ़िया सीख लीजिए, क्योंकि यही गलती सब बच्चे करते हैं। उसके बाद में कहते हैं मैं पास नहीं हुआ। यहाँ लिखा गया 2, ठीक है, तो इसके नीचे आएंगे 2 और 2 वाला गोला भर देंगे, हम अच्छे से भरेंगे। ठीक है बच्चों, ये पूरा एकदम से अच्छा से गोला हो गया। इसके बाद में नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा गया था 1, तो 1 को ऐसे एकदम काला कर देंगे। जो नंबर लिखा गया उसके बाद में उसी का गोला भरेंगे। और सबसे पहला काम करेंगे आप लोग, ये जो रोल नंबर लिखा गया इसको लिख लेंगे, उसके बाद में इसके नीचे गोला भरेंगे। ऐसा नहीं कि 2 लिखे तो 2 का गोला, 5 लिखे तो 5 का गोला, पहले रोल नंबर लिख लेंगे उसके बाद में गोला भरेंगे। एकदम अच्छे से काला कर दीजिएगा। देखिए काला मैं एकदम से अच्छे से कर रहा हूँ। थोड़ा छूट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बाहर हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही ज़्यादा खाली होना चाहिए अंदर। 3 लिखा है तो इसके नीचे आएंगे 3 और 3 वाला ऐसे गोला भर देंगे।
ठीक है, देखिए मैं कितना अच्छे से कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे करेंगे। और मैं कहूँगा आप लोग कि 3-4 ओएमआर शीट प्रिंट करा लीजिए जा करके, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, उसके बाद में जा करके प्रिंट करा लीजिएगा। और फिर इसका प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन डेली इसी से करिए, ताकि गोला भरने का एक्सपीरियंस हो जाए, आप लोग जल्दी जल्दी गोला भर लें। ठीक है, अगर जो पहली बार जा करके एग्जाम में भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो रूल नंबर इस तरह से भरना, मैंने भरना बता दिया, आप लोग सीख गए होंगे। अब आ जाते हैं हम क्या, जो दिया गया मुख्य प्रश्न पुस्तिका, ये संख्या जो भरना रहेगा इसको कैसे भरेंगे, ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको यहीं पर लिख देंगे, उसके बाद में इसके नीचे आएंगे, वही गोला भर देंगे। भर के मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लिखा गया कितना, 3 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, 2 0 6 8 1। ठीक है, साफ साफ एकदम क्लियर से लिखेंगे और ज़्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भरेंगे, इसके नीचे आएंगे 3 और 3 वाला गोला एकदम जल्दी से भर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 3-4 निकाल लीजिएगा। अगर जो आप नहीं निकलवाना चाहते हैं तो अपने पापा को बोल दीजिए, या फिर भैया हैं तो भैया को बोल दीजिए, कह दीजिए ये मेरे लिए निकलवा जाइए। ठीक है, 9 आई है, 9 को भर दे रहे हैं जल्दी से। इसके बाद में 2 आएंगे तो 2 को गोला ऐसे जल्दी से भर देंगे। ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा अंदर खाली होना चाहिए। और ऐसा विशेष ध्यान देना कि फटे ना जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में, 0 भरो जल्दी से। तो एमआर शीट आप लोग प्रिंट जरूर से ज़रूर कराइए, जिसके पास नहीं है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर जो वहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें मैसेज करके मांग सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, या फिर वहाँ टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। 6 को भरिए, देखिए 6 लिखा गया, इसी लाइन में आएंगे और 6 भर देंगे, यहाँ दिया गया 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने किस तरह से भरा है, एकदम अच्छे से भरा है, आप लोग भी ऐसे भरेंगे। इस तरह से 8 को भरना, तो 8 आएंगे यहाँ नीचे और भर देंगे 8 को। इसके बाद में 1 को भरना, तो 1 यहाँ दिया गया था, 1 को भर देते हैं, चलिए। ठीक है, थोड़ा सा बाहर होगा तो उसमें रिजेक्ट नहीं होगा। और मैं कहूँगा आप लोग काले का यूज करिएगा, काले पेन। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि काला पेन जो है जल्दी से स्कैन कर लेता है। और एमआर शीट आपका किससे चेक होगा, ये चेक होगा आपका मशीन से। ठीक है, तो मशीन क्या होगा, काला पेन जल्दी स्कैन करता है, क्योंकि वो उसको फीड देना पड़ता है कि किस कलर का यूज करना है। ठीक है, अगर जो रेड से भर दिए तो रेड वाला वो कभी स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, और पेंसिल वेंसिल मत यूज करिएगा इसमें। इसके बाद में यहाँ हो गया ये सब 2 काम आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दिया गया है, जो दिया गया है देखिए यहाँ पर दिया गया है, अनुक्रमांक भरना है, उसके बाद में बॉन्ड के नंबर भरना है, स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना, ब्लॉक भरना, सेंटर भरना। तो ये सब काम आप नहीं करेंगे, ये कौन करेगा, एग्जाम में जो बैठा रहेगा गार्डी करेगा, वो करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नहीं भरेंगे। अगर जो इसको भरने में आपको दिक्कत हो रही तो एक बार एग्जामिनर से पूछ लेंगे, जो गार्डी कर रहा होगा आपके निरीक्षक वहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे आ जाएंगे, नीचे का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है इसको देखेंगे। जिसे दिया गया है ये, यहाँ पर क्या लगेगा, स्कूल का मोहर लगेगा, स्टाम्प लगेगा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, वो लगा देंगे अपने खुद से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का। ठीक है, रनिंग में करना है, मतलब जैसे पीछे लिखे थे पेन उठा उठा के उस तरह से नहीं लिखेंगे, आप लोग सिग्नेचर डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे किसी का नाम लिखा गया है, उधर लिखे थे राज, तो ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह से आप एकदम से एक के लाइन में लिख देंगे पूरा। बार बार अगर जो हिंदी में कोई लिखता तो हिंदी में ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार रा बनाएं फिर उसके अलग में जा बनाए, फिर इस तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना है नीचे आपका। उसके बाद में यहाँ तो इनोवेटर का लगेगा, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना, ये एग्जामिनर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा। देखिए 1 नंबर से यहाँ से, उसके बाद में 80 नंबर लास्ट पे दिया गया है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन तक क्या रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। क्वेश्चन का सीरीज, पहला क्वेश्चन इधर करना है, उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर ये है तो 2 नंबर ये है। ठीक है, ये 21 नंबर है, 41 है, 61 है। ठीक है, तो नीचे इधर दिया गया है। जैसे हम कहें कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, उसके बाद में उसमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और इसमें कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये बिंदी उंदी आप नहीं रखेंगे, जैसे मैं रख दिया हूँ, आप गलती ये नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है तो इसमें कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाले गोले को ऐसे एकदम भर देंगे हम इधर आकर के। ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा अंदर खाली होना चाहिए। इसके बाद में हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही आया, तो डी वाला इसी लाइन में आएंगे और डी वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया तो यहाँ भरेंगे। देखिए क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एमआर शीट का रूल नंबर भरने में आप लोग बिल्कुल दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका भी ए वाला आंसर आया, तो ए वाला यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन जब सॉल्व किए, मैं मान लेते हैं हमें चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ देंगे इसे। ठीक है, इसके बाद में 10वां क्वेश्चन आ रहा, तो 10वें पे आएंगे, बी वाला इसका ऑप्शन सही था, तो बी वाला गोला ऐसे भर देंगे।
और मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में OMR शीट भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है तो कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद में गोला भरना स्टार्ट करें। पहला सही तो पहला का गोला, दूसरा सही तो दूसरे गोला, इस तरह से भरते भरते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार में एक गोला, एक क्वेश्चन सही किया तो उसके बाद में गोला भरें, ये इस तरह करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, कोई फायदा नहीं है। और ऐसा भी कोशिश मत करना कि पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में गोला भरेंगे, ये भी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 10-10 क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए, 20-20 क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिए, 15-15 का। ठीक है, इस तरह का आप बना लीजिए, उसके बाद में गोला भरिएगा। ठीक है, तो आप लोग को गोला भरना आ गया होगा। एक दो गोला और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा गया है ये 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 28 नंबर में अगर जो हमें सी वाला ऑप्शन सही है तो 28 देखेंगे यहाँ, इसके सीध में आएंगे और सी वाला गोला ऐसे भरेंगे। आप इस पर रफ कार नहीं करेंगे, कट पिट नहीं करेंगे, जल पेन का यूज नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि इस तरह से गलती करते अभरता करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो OMR शीट में ये सब जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको रूल नंबर भरना है। रूल नंबर इस बार अल्फ़ा और न्यूमेरिकल दोनों रहेगा, मतलब ABCD में रहेगा और उसके बाद में क्या रहेगा, अंकों में भी रहेगा। तो इस तरह से दिया रहेगा रूल नंबर, आप लोग भर देंगे। ठीक है, साफ साफ भरेंगे, क्लियर भरेंगे, कट पिट नहीं करेंगे। इसके बाद में इधर जो नीचे खाली जगह दिया गया यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि यहाँ लिख दें, उसके बाद में नाम लिख दें अपना, कुछ नहीं करेंगे। जो ये खाली बॉक्स बनाया गया है यहाँ पर लिखना अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, आपका नाम अगर जो राज है तो राज ऐसे लिख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे राज लिखे उसके बाद में लाइन खींचते हैं, इस तरह से लाइन भी आपको नहीं खींचना है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं नाम खींचने के बाद में 2 लाइन खींच देते हैं, 3 लाइन खींच देते हैं, ये गलती नहीं करेंगे। नाम लिखे बस छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद में पापा का नाम ऐसे लिख देंगे कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, साफ साफ लिखेंगे ताकि पढ़ने में समझ में आए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दिया गया कैसे कैसे भरना है। ठीक है, और इधर दिया गया है जो के दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को किस तरह से भरना है ये बताया गया है। और नीचे दिया गया था क्या, कि आपको क्या समझना है। ठीक है, क्या गलती नहीं करना है। जैसे उधर दिया गया था दूसरे पेज पर ये बार कोड। ठीक है, बार कोड पर जो नंबर दिया गया है ये क्वेश्चन पेज पर से मैच करना चाहिए, और ये जो दिया गया है बॉल के नंबर, ठीक है, ये भी पेपर से मैच करना चाहिए। ठीक है, और क्या काम करना है आपको, यहाँ पर नीचे आकर के साइन करना, बस एक काम। यहाँ स्टाम्प लगेगा, यानी कि मोहर लगेगा, किसका लगेगा, जहाँ पर आपका सेंटर गया है वो एग्जामिनर लगाएंगे। ठीक है, जो गार्ड करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ होगा। ठीक है, ये सब आपको करना नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर अनुक्रमांक यानी कि रूल नंबर भरना है। रूल नंबर आपको अंकों के अलावा क्या ABCD में भी मिलेगा, तो ABCD वाला भरना रहेगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो जो एग्जामिनर गाड़ी कर रहा है उससे पूछेंगे, बता देगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिस्टिकेट वगैरह कर देगा, कुछ नहीं, लेकिन से रूल नंबर पूछेंगे, ये सब पूछेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा सर जी ये क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो करोगे तो आपको वो डांटेगा और उसके बाद में आपको भगा सकता है भी। ठीक है, जो नहीं आएगा आप छोड़ देंगे, और किसी का नकल भी नहीं करेंगे। नकल करने पर सोचते हैं अगर जो सही हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं सही हुआ। क्यों, क्योंकि जो दिया गया है ये आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा। जैसे दिया गया दूसरा क्वेश्चन आप में दिया गया कुछ और ये क्वेश्चन किसी में, दूसरा वाला क्वेश्चन किसी और में कहीं और दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आशा है आपको पूरा समझ में आएगा OMR शीट भरना है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, और टेलीग्राम पर जुड़ कर भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।